वेलकम बैक नाज़रीन। कल भी हमने एक जो है वो प्रोग्राम किया था और वो इस सिलसिले में प्रोग्राम किया गया था कि K21 न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया। कोटा सिस्टम के अंदर जो नौकरियां थीं उनके लिए टेस्ट को जो रखा गया और फिर अब इन लोगों को नौकरियां मिलेंगी। आज भी कुछ ऐसी खबर है। हमने एक स्टोरी अपने इस प्रोग्राम के अंदर की थी कि फायर ब्रिगेड स्टेशन के अंदर एक शख्स है वो दंदनाता हुआ धीरा दिलेरी के साथ जाता है, पैदल जाता है, किसी गाड़ी का या मोटरसाइकिल इस्तेमाल नहीं करता और वहाँ पर जो अमला है उन लोगों को जो है वो जाँ बहक करता है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या उसकी अब तक रेकी की गई, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या चीज़ें हुई। तो अब खुशी की खबर यह है कि उस पर एक्शन भी ले लिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका इंटेल बेसिस के ऊपर इन मालूमात पर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वो शख्स साबिक पुलिस एहलकार है। उसका ताल्लुक जो है वो एक डिपार्टमेंट से बताया जाता है, CTD डिपार्टमेंट से। और इस शख्स ने जो वजाहत की है वो क्या है, क्या मामला है, इसका एतराफ़ी जो बयान है उसमें क्या चीज़ें जो है वो काबिल गौर हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर असद जदी ऑन कॉल मौजूद है। असद, जानना चाहूँगा, इस शख्स को इंटेल बेसिस के ऊपर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जब गिरफ्तारी के बाद पहला जुमला इसके मुंह से निकला था जो एतराफ़ी बयान के जुमरे में लिया जा सकता है, वो क्या था? जी बिलाल, देखिए, कराची के अंदर पेश आने वाला एक ऐसा वाकया जिसके अंदर बाकायदा तौर पे फायर फाइटर्स को जो है निशाना बनाया गया था और उसके ऊपर फिर तमाम इदारे और फिर उसके साथ पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारे जुट गए इस बात को जांचने के लिए कि आखिर ये वाकया क्यों पेश आया और इन्हीं लोगों को क्यों जो है वो निशाना बनाया गया। और उसके बाद फिर एक मुबैना तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम बिलाल बताया जाता है। और फिर हैरत अंगेज तौर पर जब उस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और उसने इतराफी बयान देना शुरू किए तो बहुत सी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ गई और फिर उस शख्स का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया। और इसमें मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले जब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया तो इब्तदाई तौर पे जो तहकीकात उससे की गई उसमें यह बताया जाता था कि उसको शुबा था कि उसके वालिद को कत्ल करने में इन लोगों में से कुछ लोगों का हाथ था। अच्छा। यानी कि उसके वालिद का कत्ल हुआ था और वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने की कोशिश कर रहा था। जो इब्तदाई तौर पे मुबैना तौर पे गिरफ्तार जो मुलजिम है उसने ये बात बताई। अब कुछ और चीजें जो उससे मुतालिक थी वो ये थी कि क्या इसमें जो एक ही शख्स था या और भी लोग थे। तो देखिए, जो रिपोर्ट अभी मंजर आम पे आई है और फिर जराए ये बताते हैं कि और भी दो लोगों का नाम जो है वो सामने आया है, लेकिन क्योंकि अभी तक उनकी जो है गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और तहकीकात जारी हैं तो इसलिए अभी उनको जो है अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, उस मालूमात को डिस्क्लोज नहीं किया गया और फिर वो भी बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगी वो दो लोग कौन थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है असद, ये शख्स खुद पुलिस की सर्विस में रह चुका है, साबिक पुलिस एहलकार है, CTD का ये एहलकार बताया जा रहा है। क्या इस शख्स को नहीं मालूम कि अगर किसी शख्स ने कत्ल किया है तो उसके बाद किस तरह से जो है वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, पुलिस FIR करती है, शकूक शुबात होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर कमरे अदालत के अंदर डिस्कशन किया जाता है, फिर सजा का मुर्तकिब भी ठहराया जाता है। जी देखिए बिलाल, अहम तरीन बात जो इसमें थी, जो इसकी सर्विसेज थी वो CTD के लिए थी। यानी कि वो पहले जहां पर का मुलाजमत करता रहा वो एक ऐसा अदारा था जो कि खुद हसास नौइयत के केसेस को हल करता है और उसके बाद इसको तमाम प्रोटोकॉल्स का पता था। इसी वजह से 2010 से जब इसका रिकॉर्ड चेक करना शुरू किया गया CTD की तरफ से और हसास इदारों की तरफ से, तो फिर हैरत अंगेज तौर पर बात सामने आई कि ये पहले भी इसके खिलाफ FIR 2010 से लेकर लियाकताबाद में कत्ल, इक़दाम कत्ल की एक FIR दर्ज हुई और फिर बहादुराबाद में एक थाने में एक FIR दर्ज हुई, 2012 में FIR दर्ज हुई, उसमें भी कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल थी। और फिर एक 2015 में भी PIB थाने में कत्ल और दहशतगर्दी का मुकदमा इस शख्स के खिलाफ पहले से दर्ज हो चुका था। यानी कि ये शख्स आदी मुजरिम था, इसको पहले से पता था कि जब FIR दर्ज होती है तो उसे बचा किस तरीके से जाता है कि देखिए, कत्ल और इक़दाम कत्ल की FIR का दर्ज हो जाना जी, और फिर उसके बाद इसका इस तरीके से दंदनाते हुए शहर में घूमना, इस बात का सबूत है कि ये शख्स अच्छी तरह से जानता था कि किस अंदाज से बचा जाता और ये बचता चला आया। लेकिन इस बार ये फंसा तो सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं, मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें रेंजर्स का बड़ा कलीदी किरदार है, जिसपे हम गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि रेंजर्स इस टाइम एक्टिव है हर केस के ऊपर। और ये भी जो केस है इसके अंदर भी जो कलीदी किरदार अदा किया वो रेंजर्स ने किया। और अभी कुछ मालूमात ऐसी हैं जिसको अभी रिजर्व रखा गया है, क्योंकि इसके साथ जो मुबैना तौर पे साथी बताए जाते हैं उनका ये भी बताया जाता है
कि उन्होंने रेकी यहां तक की थी कि वो जिना हॉस्पिटल तक भी देखने के लिए गए कि कोई बच गया या ये लोग तमाम के तमाम लोग अपनी जानों से गए। तो अभी आपको फिर 2 से 3 दिनों में जब वो मुल्जिमान गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी, और फिर आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस किस तरीके से वो ताज अपने सर सजाती है। इसमें मैं फिर से बताता चलूं कि रेंजर्स और पुलिस दोनों को ये सेहरा जाता है, और इसमें क्लीदी किरदार रेंजर्स का है। अब फिलहाल देखिए, ये शख्स क्योंकि खुद हसास नौयत के इदारे में काम करता रहा, और अब भी ये सोर्स सब बताया जाता है कि एक आला अफसर के साथ आज भी ये काम करता था, तो इसको तमाम प्रोटोकॉल्स का पता था, इसको अपनी बचत के तमाम रास्ते पता थे, तभी कत्ल इक़दाम कत्ल के 3 बड़ी FIRs होने के बावजूद ये शख्स आसानी से बचता रहा। और उसके बाद इससे पहले भी जो अभी फायर स्टेशन इंचार्ज हैं, उनके भाई के ऊपर भी गोलियां बरसाई गई थी जब वो सिविक सेंटर से निकले थे, और उसमें भी यही शख्स मुल्जिम के तौर पर जो है वो सामने आया था, और उसके बाद इसको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया था। लेकिन इस तमाम के बावजूद इस शख्स ने जब ये FIRs भी भुगतता रहा और ये तमाम जो है जिन्होंने काम भी सर अंजाम देता रहा, तो तब इसने 2016 में जो है वो मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। इंतहाई पढ़ा लिखा और इंतहाई शातिर कातिल इस टाइम पुलिस की गिरफ्त में। ठीक है असद, ये एक बड़ी कार्रवाई है, लेकिन एक और खबर है जिसके लिए कराची के शहरियों को होशियार और खबरदार किया जा रहा है। बॉडी वॉर्न कैमरास जो हैं वो मंगवा लिए गए हैं, और 456 कैमरास डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। कराची ट्रैफिक पुलिस को 336 कैमरास दिए जाएंगे, KPA और CTD को 8 कैमरे मिलेंगे। ये कैमरे किस तरह से काम करेंगे, क्या मकसद होगा, जरा इस हवाले से भी रोशनी डालिएगा। देखिए बिलाल, जब आप किसी चीज पे लग जाएं और फिर आपका सिर्फ एक मिशन हो कि अब आपने कराची जैसे शहर को पाक करना है हर चीज से, और फिर आप देख भी रहे हो कि नाकामियों का सामना भी करना पड़ा है, तो फिर आपको जदीद तर्ज जो है वो हिफाजत पर काम करना होता। और उसी के पेश नजर कराची के अंदर 800 के करीब बॉडी कैमरा जो कि बाहर के मुल्कों में बहुत पहले आ चुके थे जब, और इसके लिए इससे पहले भी कराची के अंदर आपने देखा होगा, हमने दिखाया भी था कि मोबाइल जो आपकी निकलती हैं, जो गश्त करती हैं, उन पे भी ये कैमरे लगाए गए थे। और अब जिद्दत आ गई इसके अंदर, उन कैमरों के बाद बॉडी पे कैमरे लगाए जाएंगे। ड्यूटी ऑफिसर्स को जो है मखसूस ड्यूटी ऑफिसर्स और मखसूस मोबाइलों पे मौजूद जो पुलिस के अफसरान होंगे, उनकी बॉडी पे ये कैमरा नस्ब होंगे, उनकी फेस रीडिंग करके ये कैमरे अपना काम शुरू करेंगे। इसमें 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप और इसके साथ साथ 10 घंटे से ज्यादा का डाटा सेव करने की सलाहियत मौजूद होगी। ये जदीद तर्ज पुलिसिंग है जिसको अपनाया जा रहा है कराची पुलिस की तरफ से। ये खुश आइंद बात है। इससे 2 चीजें बेहतर सामने आएंगी बिलाल। एक कि वक्त के ऊपर क्या कार्रवाई, जब कोई साइल पहुंचा अफसर तक और क्या उसने वक्त पर कोई कार्रवाई की थी। 2 कि उसका रवैया कैसा था साइल से बात करने के लिए। 3 और जो साइल उसके पास आया है कि वो किस अंदाज से, उसका अंदाज गुफ्तगू क्या था, और क्या वो बाद में जब शिकायत लगाता है आला हुकाम को तो वो सच थी या नहीं। ठीक है, ये जो फैसला किया गया है ये कब तक एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा? देखिए अभी तो इसको लगाने के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो काम शुरू किया जा रहा है, और अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कैमरे प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर इनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा तौर पर डॉक्स रूम बनाए जाएंगे जिनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो तमाम डाटे को कलेक्ट करें जो 24 घंटे में आता है, और फिर जिन अफसरान को ये दिए जाएंगे, और उसके साथ साथ पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हैं उनको भी दिए जाएंगे, उनका भी डाटा रखा जाएगा और उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा बाकायदा तौर पर उनके चेहरों को, क्योंकि 8 से 10 घंटे तक ये डाटा कंपाइल करने की सलाहियत रखता है। एक चीज बिलाल। दूसरी बात यह है कि क्या अब जब ये आ जाएंगे, इनका मुसर्रफ शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद भी ये उसी तरह कारामद रहेंगे जिस तरह आज दिए जाएंगे। एक और सवालिया निशान कि क्या उन मोबाइलों पे जिन पे कैमरे नस्ब हैं और उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए लागत आ गई, तो क्या वो कैमरे आज भी एक्टिव हैं या उसके ऊपर भी कोई तवज्जो दी जाएगी? अब ये तो नहीं हो रहा कि आगे दौड़ और पीछे छोड़ की कार्रवाई की जा रही है। जी बिलाल।
چلیں بہت شکریہ اسد زیدی چیف رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بڑی خبر ہم نے ڈسکس کی جو انٹیل بیسس کے اوپر کی گئی, لیکن افسوسناک خبر یہی ہے کہ سابق پولیس اہلکار نکلا ہے یہ قتل کرنے والا جو ملزم ہے. اب ٹرائل ہوگا اور تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی کہ کون سے ایسے دوست ہیں اس کے یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو سہولت کار کا کام کرتے رہے. باقی دوسری خبر یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ باڈی کیمراز لگانے کے بعد پابند ہو جائیں گے پولیس اہلکار اور پولیس کے افسران کہ جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں پولیس کے رویے کی, پولیس ریفارمز کے اندر بیہیویئر بھی بڑا جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے, تو شاید اس میں مدد ملے گی یہ کیمرے اگر انسٹال کر دیے جائیں ان کے یونیفارم کے ساتھ ڈیوٹی آورز میں. بہرحال پروگرام کو ختم ہو, اللہ حافظ.